हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर, जिसमें हमने लास्ट टाइम किया था आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। आज का हमारा टॉपिक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं। तो उसमें हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। उससे पहले आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। इसमें आपने क्या करना है, एक पेयर लेना है बार मैग्नेट्स का। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट ओवर 3 राउंड शेप पेंसिल्स और वुडन रोलर्स एज शोन इन फिगर आपको यहाँ पे शो की गई है। आपने क्या करना है कि जो लॉन्ग साइड लंबी साइड होगी मैग्नेट की, उसे क्या कहाँ रखना है, 3 राउंड पेंसिल्स के ऊपर या वुडन रोलर्स के ऊपर। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस ऑन द रोड। अब क्या करना है, एक एंड जो दूसरे मैग्नेट का है उसे, जो आपने मैग्नेट रखा इसके दूसरे एंड के पास रखना है, वो वाले मैग्नेट के पास जिसे आपने कहाँ पे रखा है, रोलर्स के ऊपर रखा है। ठीक है। मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर, लेकिन इस तरह से रखना है कि ये आपस में एक दूसरे को टच ना करें। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, अब ऑब्जर्व कीजिए कि क्या होगा। नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस ऑन द रोलर। अब क्या करो, दूसरा एंड भी पास में लाओ जो उस मैग्नेट के ऊपर जिसे रोलर्स के पास रखा है। ठीक है। नोट व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर एवरी टाइम। हर टाइम पे जब भी आप इस एक्टिविटी को कर रहे हो, तो जब भी आप मैग्नेट को, दूसरे मैग्नेट को वो वाले मैग्नेट के पास लाते हो जिसे रोलर के जहाँ पेंसिल्स के ऊपर रखा है, तो नोट कीजिए कि क्या होगा। ठीक है। ये देखिए फिगर आपको दिखाएगी, यहाँ पे 2 फिगर्स हैं। ये फर्स्ट कंडीशन बताई है। ठीक है। तो अब आपने ये नोट करनी है ये सारी ऑब्जर्वेशन कि इससे क्या होगा। ठीक है। Does the magnet on the rollers begin to move when the other magnet is brought near it? तो क्या जब आप मैग्नेट दूसरा लेके आ रहे हो उस मैग्नेट के पास जिसे पेंसिल या रोलर्स के ऊपर रखा है, तो क्या उससे रोलर्स जो है वो मूव करना शुरू कर हुआ? डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट? तो क्या वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में दूसरा मैग्नेट आप उसके पास ला रहे हो? वट डू यू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट, ये ऑब्जर्वेशन आपको क्या बताती, क्या सुझाव देती, क्या समझते हो आप इनसे? क्या इनका मतलब ये है कि कोई ना कोई फोर्स है जो एक्ट कर रही है दो मैग्नेट्स के बीच में। यू हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। आपने क्लास 6 में पढ़ा था मैग्नेट के बारे में कि जो लाइक पोल होते हैं, आपको पता है मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो लाइक पोल कौन से होंगे, साउथ साउथ, और नॉर्थ नॉर्थ पोल जो होंगे वो लाइक पोल होंगे। और जब आप नॉर्थ और साउथ को लेते हो तो वो अनलाइक पोल होते हैं। और जो लाइक पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन जो अट्रैक्ट पोल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो अट्रैक्शन और जो ये रिपल्शन है ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, कैन आल्सो बी सीन इन अदर फॉर्म और पुल और पुश। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन को आप दूसरी फॉर्म में भी बता सकते हो फोर्स के, कि पुश होगा कि पुल होगा। जब वो रिपेल करेगा तो ऐसा लग रहा है कि पुल होगा, जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि वो पुश हो रहा है। ठीक है। तो डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट इन कंटैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन दैम। तो आप क्या करोगे, क्या इन मैग्नेट्स को कॉन्टैक्ट में लाओगे, उनके बीच में ऑब्जर्व करने के लिए कौन सी फोर्स में एक्ट कर रही है। A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. एक मैग्नेट जो होता है वो उनके अंदर कोई ना कोई फोर्स एक्ट करती है, लेकिन बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, वो एक दूसरे के साथ टच भी नहीं होंगे। तब भी जब भी आप उन्हें थोड़ा सा पास लेके आओगे बिना टच किए, तो उनके बीच कोई ना कोई फोर्स क्या करती है, एक्ट जरूर करती है। और ये जो फोर्स है जो एक्ट कर रही है, एक्सर्ट प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेट से, उसे हम करते हैं नॉन कंटैक्ट फोर्स। नॉन कंटैक्ट फोर्स इसको इसलिए बोल रहे हैं कि आपस में ना ही टच में हो रहे हैं, फिर भी कोई ना कोई फोर्स इनके ऊपर एक्ट कर रही है। ठीक है। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन ए पीस ऑफ आयरन इज आल्सो ए नॉन कंटैक्ट फोर्स। सिमिलरली अगर फोर्स कोई जो एक्ट कर रही है मैग्नेट और पीस ऑफ आयरन के बीच में, वो भी आपकी क्या होती है, नॉन कंटैक्ट फोर्स होती है। आपको पता है मैग्नेट जो है वो आयरन को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो वो उसको खींच लेता है। तो उनके बीच में बिना टच किए भी कोई ना कोई फोर्स एक्ट करती है, तो बिना टच के हो रही है, तो इसलिए ये भी क्या है, एक नॉन कंटैक्ट फोर्स हो गई। नेक्स्ट आपका है टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तो आपकी मैग्नेटिक फोर्स थी। ठीक है। मीन्स की मैग्नेटिक फोर्स भी आपकी जो है वो नॉन कंटैक्ट फोर्स में आती है। अब है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, एक प्लास्टिक का आप स्ट्रॉ ले लीजिए और उसे 2 इक्वल पीस में काट दीजिए। ठीक है। सस्पेंड कर दीजिए पीसेस को फ्रॉम द एज ऑफ अ टेबल विद द हेल्प ऑफ पीस ऑफ थ्रेड। किसी धागे के साथ उस स्ट्रेच को आप क्या करोगे,
पीसेस को लटका दीजिए टेबल के कोनों पे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, एक जो दूसरा पीस है स्टार को आप बाम्बू जैसी स्टिक होती है, ठीक है, अपने हैंड में लीजिए और उसको रब कीजिए विद द शीट ऑफ ए पेपर। उसके एक एंड को, जो आपके हाथ में स्टार है उसके एक एंड को शीट ऑफ पेपर के साथ रब कीजिए। ब्रिंग द रब्ड एंड ऑफ द स्टार नियर द सस्पेंडेड स्टार। उस जिसको आपने रब किया स्टार को, उस स्टार को किसके पास लेके आना है, उस स्टार के पास जिसे आपने टेबल के कोने के साथ हैंग किया है, लटकाया हुआ है। मेक श्योर दैट द टू पीसेस डू नॉट टच ईच अदर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, एक चीज़ याद रखनी है, इतना पास ही लाना है कि वो टच ना हो। अब आप देखिए कि क्या होता है, क्या ऑब्जर्व करते हो। नेक्स्ट, रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विद ए शीट ऑफ पेपर। अब आपने क्या करना है, जो फ्री एंड है उसका स्ट्रॉ का जो लटका हुआ है टेबल के साथ, उसको भी रब करना है शीट ऑफ पेपर के साथ। और फिर से क्या करेंगे, जो पीस स्ट्रॉ का जो रब हुआ था, पहले रब किया था, उसे क्या करना है, पेपर नियर द फ्री एंड विद द सस्पेंडेड स्ट्रॉ, उसको इसके फिर से पास लेके आना है। जिसको आपने पहले रब किया था उसी स्ट्रॉ को उसके पास फिर से लेके आना है। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो ये आपने नोट करना है। ये देखिए यहाँ पे ये आपको डायग्राम में बताया गया है कि किस तरह से अपने स्ट्रॉ को उसके पास लाना है। टच नहीं करना है, थोड़ा दूर ही रखना है आपने इसको। स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एन एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद द शीट ऑफ पेपर। कहा जाता है कि स्ट्रॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाते हैं जब उसको रब करते हो किसके साथ, शीट ऑफ पेपर्स में। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ये एक्टिविटीज़ तो आप घर में भी करते ही रहते हो, जब बच्चे करते हैं स्केल के साथ। अब जब स्केल को कई कोई बच्चे क्या करते हैं, हेड पर रब करते हैं, फिर पीसेस ऑफ पेपर रखे होते हैं उनके ऊपर ऊपर से घुमाते हैं, वो पेपर हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे तो आप करते रहते हो। इससे क्या होता है, बॉडी जो है जिसको आप रब कर रहे हो वो चार्ज हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी दिखाया हुआ है कि जो स्टार है ये एग्जाम्पल है चार्ज बॉडी का। तो जो फोर्स एक्सर्ट होती है चार्ज बॉडी पे ऑन अनदर चार्ज अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरी बॉडी चाहे चार्ज हो या ना हो, आपने जब स्टार को जिसको लटकाया था उसको रब नहीं भी किया होगा, तब भी जब दूसरे स्टार से जिसको आपने रब किया होगा उसके पास लाया था, तो तब भी थोड़ी ना कोई मूवमेंट हुई होगी। तो इसीलिए चाहे दोनों चार्ज हों, चाहे दोनों में से कोई एक चार्ज होना चाहिए, तो जो फोर्स एक्सर्ट होती है उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कंटैक्ट। ये फोर्स तब भी काम करती है जब बॉडीज जो है कंटैक्ट में ना हो, मीन्स कि टच ना कर रही हों। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये एक दूसरा एग्जाम्पल है किसका, नॉन कंटैक्ट फोर्स का, क्योंकि जब विदाउट कंटैक्ट की हो रही है। ठीक है, तो यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 15 में, आप इसके बारे में ज़्यादा करोगे। अब नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये देखिए आपने उसमें सिर्फ मसलर फोर्स किया था कॉन्टैक्ट फोर्स में। यहाँ पे आपके बहुत सारे टॉपिक आ गए, मैग्नेटिक फोर्स आ गई, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई, अब आपकी आ गई है नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। यू नो दैट ए कॉइन एंड पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। आपको पता है चाहे कोई कॉइन हो या पेन हो, जब आपसे छूट जाता है आपके हाथों से तो स्लिप होकर कहाँ पे चढ़ता है, वो ग्राउंड पे गिर जाता है। लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो भी कहाँ पे गिरती हैं, ग्राउंड पे। जब वो कहाँ से छूट जाती हैं, प्लांट से गिरती हैं, तो कहाँ पे जाती हैं, सीधे ग्राउंड पे। तो आप ये नहीं सोचते कि ये नीचे क्यों आती हैं, ये चीज़ें सभी हैरान करने वाली कि नीचे क्यों आती हैं, ऊपर क्यों नहीं जाती। When the coin is held in your hand, it is at rest। जब कॉइन आपके हाथों में था तो वो रेस्ट में था। As soon as it is released, जैसे ही वो रिलीज हुआ आपके हाथों से छूटा, तो इट बिगिनस टू मूव, वो मूव करना शुरू हो गया। कौन सी साइड मूव किया उसने, डाउनवर्ड्स। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जो स्टेट ऑफ मोशन है कॉइन की, वहाँ पे चेंज हुआ। ठीक है, क्योंकि वो रेस्ट में था और मोशन में आ गया। कैन दिस हैपन विदाउट फोर्स एक्टिंग एंड, क्या ये बिना किसी फोर्स के एक्ट होने पे के बाद हो सकता है, क्या किसी फोर्स ने उस पर काम किया था। विच इज़ दिस फोर्स, कौन सी फोर्स है जिसके कारण कॉइन ने मूवमेंट पकड़ी और वो नीचे की साइड गया। ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स दैम। जितनी भी चीज़ें, कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, वो अर्थ पे ही जाके क्यों गिरती हैं, क्योंकि अर्थ उनको पुल करती है, खींचती है अपनी साइड। और दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जो कौन सी फोर्स होती है जिसके कारण अर्थ खींचती है ऑब्जेक्ट्स को, अर्थ के अंदर होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हो आप, सिंपल ग्रेविटी भी बोल सकते हो। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो सभी ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करती है, इवन कि हम पे भी एक्ट कर रही है, तभी हम अर्थ के ऊपर चल सकते हैं। ठीक है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट। हमारी
हर मतलब हम सब पे ये फोर्स जो है एक्ट कर रही होती है, जबकि हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता कि ये फोर्स हम पे एक्ट कर रही है। वाटर बिगिंस टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन अ टैप। जैसे ही हम टैप को खोलते हैं, नल को खोलते हैं, तो वाटर किसकी साइड जाता है? सीधा नीचे की साइड जाता है। वाटर जो रिवर्स में है वो फ्लोस डाउनवर्ड, वो भी नीचे की साइड जाता है। क्यों? किसके कारण? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। तो ये ग्रेविटी क्या है? ये इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है अर्थ की, बल्कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, छोटे हों बड़े हों, उनके अंदर फोर्स है। ठीक है, उनके अंदर ये फोर्स एक्ट करती है हर एक ऑब्जेक्ट को। और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इस फोर्स को हम, जैसा कि बोला, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, जहाँ ग्रेविटेशन फोर्स भी बोलते हैं। तो ये था आपका नॉन कंटैक्ट फोर्स का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।